नमस्ते। आप सबको इंडियन ब्लॉगर इंद्रानी डॉट अद्या चैनल में स्वागत है। आप सब कैसे हो? आज आप लोगों के लिए जो एक्चुअली मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने बोला तो कुछ मोटिवेशनल कुछ बातें बोलने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ आज आप सबके लिए कुछ स्पेशल कुछ मोटिवेशनल बात बोलूँ जो सबके लिए ज़रूरी है, स्पेशली हाउस वाइफ जो होते हैं उनके लिए भी ज़रूरी है, और मैंस वुमेन सबके लिए ज़रूरी है मैं बोल रही हूँ। तो एक्चुअली हाउ टू टॉलरेट पीपल, हम लोगों को कैसे सहन करें, तो हम लोगों को कैसे सहन करें। ज़्यादातर होता है क्या, जो लोग होते हैं वो उनका बिहेवियर कुछ ऐसा होते हैं जो हमें पसंद नहीं होता है, या हमारा कुछ बिहेवियर जो उन लोगों को पसंद नहीं आता है। तब उस सिचुएशन में हम लोगों को कैसे सहन करें, तो ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज़ कभी कभी ऐसा हो जाता है हम लोगों को सहन नहीं कर पाते हैं, तब कुछ हम बोल देते हैं, उल्टा बोल देते हैं, या होता है ना, सहन नहीं कर पा रहे हैं, वो टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं ना, तो हम बोल देते हैं। उस टाइम जो सिचुएशन है बहुत ही ख़राब हो जाता है, यहाँ तक कभी कभी देखा गया है रिलेशनशिप भी हमारे वहाँ ख़त्म हो जाता है ऐसे ऐसे टाइम पे। तो हम लोगों को समझना चाहिए कैसे हम सहन करें, कैसे हम टॉलरेट करें। कहते हैं ना, एक कामयाब इंसान तभी होते हैं जब वो खुद से सहन कर सके, और सहन तभी होता है जब हमको नहीं लगेगा कि हम सहन कर रहे हैं, ये नहीं लगेगा जब हम ओरिजिनली सहन कर रहे हैं आराम से, तो फर्स्ट बात जो होता है, हम सहन करें, ये हमारी ओरिजिनलिटी है। हम ओरिजिनल से ही हम सहन शक्ति हमारे पास होते हैं, धैर्य जो हमारे पास होते हैं, फिर बोलते हैं ना शांत रहना, ये सब ओरिजिनली हमारे पास होते हैं। बट आज के सिचुएशन में ये सब हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, या बहुत से घर के काम, बाहर के काम, सब कुछ इतना डिस्टरबेंस हम लोग लेते हैं। तो हम ये सब बातें, जब छोटी से छोटी बात भी हमारे सामने आते हैं, हम टॉलरेट नहीं करते हैं, नहीं मुझे नहीं करना है। और कभी कभी तो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, मैं ही क्यों टॉलरेट करूँ, वो क्यों नहीं करे, कि सिर्फ मैं ही करूँ, सब काम मैं ही करूँ, वो कुछ नहीं करेगा। तो ये सोचना भी गलत है, क्योंकि हमें तो सहन करना ही है। सहन इसलिए करना है, उसके लिए नहीं, जो लोग आपको पसंद नहीं है, या उसके कुछ तौर तरीके या कुछ बातें आपको पसंद नहीं है, उनके लिए नहीं, आपको खुद के लिए सहन शक्ति बनाना होगा, जिससे आप खुद खुश रह पाएंगे, खुद शांत रहेंगे सभी सिचुएशन में। इसीलिए सहन शक्ति वो औरों के लिए नहीं, वो खुद के लिए होता है। हम बोलते हैं ना, हम क्यों टॉलरेट करें, वो क्यों नहीं करें, नहीं, वो करेंगे जब उन्हें समझ में आएगा। आप जब कर लेंगे, आप जब सहन कर लेंगे, तब वो खुद से ही सहन कर लेंगे। आपको ये सोचना, ये बात की बात है। लेकिन पहले आप खुद को इतना स्ट्रांग बनाइए कि आप खुद को ऐसा बनाइए जो मुझे सहन, हाँ कर लिया टॉलरेट, ओके ठीक है, इट्स ओके, कोई बात नहीं, अभी शायद उसका मूड ख़राब है, या पास्ट कोई कर्मा है, पास्ट कोई उनके बोलते हैं ना संस्कार है, शायद वो उसी संस्कार से हमारे साथ बात कर रहे हैं, यही सोच लीजिए। उसका खुद का हमारा जो जर्नी होती है ना, लाइफ की जो जर्नी होती है, वो इस टाइम के संस्कार से ये हम ऐड होंगे ना, नेक्स्ट जब बर्थ होगा तब हम ये अप्लाई करेंगे इस टाइम के संस्कार। लेकिन पास्ट के जो संस्कार होते हैं वो हम लेके आते हैं, तो वही हम
अप्लाई करते हैं ना, इस टाइम हम वही हमारा रह जाता है। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना, ये इंसान ऐसा क्यों है, उसके पापा भी ऐसे नहीं है, उसके मम्मी भी ऐसे नहीं है, तो ये इंसान ऐसा क्यों है। ये एक्चुअली उनके पास्ट जो संस्कार है वही कैरी किया है और वही अप्लाई करते हैं। तो इसके लिए खुद गुस्सा होना कोई माने फालतू में गुस्सा होना है, क्योंकि ये उनका संस्कार है, वो अप्लाई कर रहे, कोई बात नहीं। अभी डिस्टर्ब होंगे, अभी शायद उनके कुछ दिमाग में चल रहा होगा, बहुत डिस्टर्ब है, शायद वो उस संस्कार के थ्रू हमारे साथ बात कर लिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। बस ऐसे ही इजीली आप ले लीजिए बात, फिर देखना ऐसे ही सहन हो जाएगा सब बात, बड़े से बड़े बात। पहले छोटे छोटे ट्राई कीजिए, फिर देखना धीरे धीरे ऐसा होगा, जब बड़े से बड़े बात भी आपको लगेगा ही नहीं है वैसे बात है, ये कोई बात भी है जो हम पकड़ के रखे या हम हर्ट हो जाए, ये कोई बात भी है, ये तो कोई बात नहीं है। फिर एक्सेप्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, लोगों को एक्सेप्ट करना। हम क्या करते हैं, हम लोगों से एक्सेप्टेशन कर लेते हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम ये उम्मीद करते हैं हमने ये किया तो वो भी ये करेंगे। हम क्या करते हैं, हम एक्सेप्टेशन कर लेते हैं, लेकिन हमें एक्सेप्ट करना है। हमें एक मंत्र हमेशा याद रखना है, जो जैसा भी है, जैसे भी है, हमें वैसे ही चाहिए। हमें जो जैसा भी है, हमें वही हम एक्सेप्ट करते हैं, वो ऐसा ही है, ओके, इट्स ओके, हम एक्सेप्ट करते हैं। बस हमेशा ये मंत्र हमेशा अपने दिमाग में रखिए, तो गुस्सा तो कभी आएगा ही नहीं। ये इवन टॉलरेंस भी आप ऐसे ही कर लेंगे, बिकॉज आप किसी इंसान को आप एक्सेप्ट कर लिया है, आप किसी को एक्सेप्ट कर लिया है, ओके, इट्स ओके, वो ऐसे ही है, वो जो बात करते हैं वो अपने संस्कार के थ्रू ही बात कर रहे हैं, ऐसे ही है वो, कोई बात नहीं, हम एक्सेप्ट करते हैं, कोई बात नहीं। पहले एक्सेप्ट कीजिए, फिर अगर आपको लगे उस इंसान में कुछ ऐसे चीज़ है, ऐसे संस्कार है जिसके लिए शायद उसका ही कुछ नुकसान हो सकता है, तब आप प्यार से समझा के उनसे बात कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जब किसी के साथ कोई अच्छे से बात करे तो वो खुद भी समझता है, नहीं हाँ ये तो है, ये हम तो नहीं कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, वो लाइफ जीने का बहुत अच्छा तरीका हो जाता है। लाइफ जीने का मतलब ये नहीं कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के बिल्कुल साधु बन के कहीं रह जाए तो हम शांत रहेंगे, ऐसा कोई बात नहीं। लाइफ में चलते हुए, लाइफ के जर्नी में चलते हुए हमें खुद को शांत रखना है, हमें खुद को हैप्पी रखना है। बस कहते हैं ना, माइंड का वर्क हमें करना है, ओके। और हाँ, ये अवेयरनेस हमेशा अपने दिमाग पे रखिए, जो माइंड जब भी निगेटिव की ओर जा रहा है हमेशा अवेयर रहिए, नहीं मुझे ये नहीं सोचना है, अभी नहीं सोचना है। कहते हैं ना, नो स्मोकिंग जोन तो वैसे गलत नहीं सोचना है, बस यही रखिए, अभी गलत नहीं सोचना है, मुझे कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर बात बड़े से बड़े भी आ जाए तो भी पॉजिटिवली लेना चाहिए, पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। ये औरों के लिए नहीं है, जो आपके साथ गलत कर रहे हैं उनके लिए नहीं है, ये खुद के लिए है। अगर आप खुद स्ट्रांग रहोगे माइंड से, अगर आप खुद ये सब कुछ प्रोसेसिंग कर सकते हो, तो आप खुद खुश रहोगे, खुद हैप्पी रहोगे एंड खुद शांत रहोगे, तो आपका भलाई तो आप खुद ही कर लोगे। दूसरों का ज़रूरत नहीं है आपकी भलाई करने के लिए, आप खुद ही अपना भलाई कर सकते हो। तो क्यों हम डिपेंड होंगे, जो कोई अच्छा बोले तो हम खुश होंगे, कोई हमें अप्रिशिएट करे तो हम खुश होंगे, क्यों हम दूसरों पे डिपेंडेंट है, हम खुद पे क्यों नहीं डिपेंड हो सकते हैं। तो हम इसलिए डिपेंड नहीं हो पाते हैं, कुछ चीज़ें जो हमें आज के लाइफस्टाइल में नॉर्मल लगते हैं वो नॉर्मल नहीं है। जैसे गुस्सा करना, ईगो होना, फिर पेशेंस नहीं होना, टॉलरेट नहीं करना, ये सब बीमारी है, ये सब याद रखिए, ये सब माइंड के इमोशनल बीमारी है।
जैसे बॉडी के बीमारी होते हैं ना, तो ये सब इमोशनल बीमारी है जो हम अपने अंदर डे टू डे कैरी कर रहे हैं। पहले करते थे तो हाँ, अब ये सोचेंगे पहले भी तो हमारे पास ये सब था, तो पहले तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था, तो अब क्यों हो रहा है। अब ये सोचिए, पहले हमारा बैटरी सोचिए 50% का था। ओके, हम 50% में वर्क किया। पहले सिचुएशन भी तो ऐसे ही होते थे, सभी के ही ऐसे ही होते थे, सोच सभी के बैटरी, माइंड के बैटरी भी ऐसे ही होते थे, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुआ। लेकिन आज के टाइम पे सभी के बैटरी 20-10% पे है। आपके 50% की जो बैटरी जब भी 20-10% की बैटरी के साथ कनेक्ट होता है, देन आपका बैटरी भी डाउन होता रहता है। पता है, ये समझे हैं आप लोग, मुझे पता नहीं, बट आप ये समझिए, जब भी लो बैटरी के साथ हाई पावर की बैटरी कनेक्ट होती है, तो हाई पावर की बैटरी जो है ना, वो डिस्चार्ज होते रहते हैं। तो वैसे ही हम आजकल के सिचुएशन में लोग इतना कैओस हो चुका है, तो ऐसे ही बिहेव करते हैं। तो हमारा बैटरी जितना 50% पे था, उससे कम होता गया। इसके थ्रू हम लोग ज़्यादातर आजकल स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन हो जाता है। किस लिए होता है? इसी के लिए होता है। अब सोच रहे होंगे किससे बात किया। हाँ, मेरी एक है, तो वो जा रही थी तो बात किया। ओके, इट्स ओके, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया बात से, तो सुनिए। तो आज के टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होता है ना, जो हम ऐसे ही क्यों कोई डिप्रेशन में जाएगा, ये सब जो छोटे छोटे चीज़ हम लोगों के अंदर अब नहीं है, इसी के लिए ही ये सब हो रहा है। कहते हैं ना, डिप्रेशन होने के बाद ट्रीटमेंट करो, गुड, बट होने से पहले करो तो डिप्रेशन होगा ही नहीं। इसीलिए हमें पहले से ही अवेयर रहना चाहिए, हमारा माइंड का थॉट लेवल क्या चल रहा है। हमारा माइंड पहले फर्स्ट चेक कीजिए, हमारा माइंड का थॉट लेवल क्या हो रहा है। थॉट लेवल जब चल रहा है, वो सोचिए पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है। ज़्यादा निगेटिव की ओर जा रहा है, स्टॉप, तुरंत स्टॉप एंड लेट गो। मुझे सोचना नहीं है, अभी सोचना नहीं है, अभी ये अलाउ नहीं है, मुझे सोचना नहीं है। हाँ, आप भी तो हम स्टॉप कर दिया, फिर माइंड में दोबारा आ जाएगा। कभी कभी कुछ बातें ऐसे होती है जो हम स्टॉप करके भी स्टॉप नहीं कर पाते हैं, फिर से आ जाते, तो फिर से जोर से स्टॉप, नहीं स्टॉप, मुझे अभी सोचना नहीं है। फिर धीरे धीरे हम मेडिटेशन के थ्रू वो जो सोच है उसे हम डिलीट कर लेते हैं। ओके, तो डिलीट किया, परमात्मा से शक्ति लेके हम बोलते हैं उन्हें शांत करो, या उन्हें शक्ति दो जो उनके अंदर कमी है, उन्हें शक्ति दो। जो बीमारियां मैंने बोला है ना आप लोगों को, वो बीमारियां जो धीरे से उन्हें भी ठीक कर दे, तो देखना धीरे धीरे वो सिचुएशन, वो लोग धीरे धीरे आपसे डिलीट हो जाएगा। तो निगेटिविटी का जो माइंड में चल रहा है ना, निगेटिव चीज़ें, वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये अवेयर रखिए, निगेटिव चीज़ को माइंड में लाना ही नहीं है। निगेटिव अगर दिखाई भी दे रहा है या हो भी रहा है निगेटिव, उसको भी आपको पॉजिटिव में लाना चाहिए, पॉजिटिव के थ्रू सोचना चाहिए। क्योंकि मैंने बोला है, सब इंसान का पास्ट कर्मा होता है, पास्ट संस्कार होता है, उसी के थ्रू वो लोग हमसे मिलते हैं, हमसे बात करते हैं। इस जर्नी में वो लोग मिले हैं, कॉस्ट्यूम चेंज है बट आत्मा तो एक ही है, तो होता है ना। तो कॉस्ट्यूम चेंज होके वो हमारे पास आए, तो उनके संस्कार के थ्रू वो लोग हम पे हमारे साथ बात कर रहे हैं, उनके संस्कार के थ्रू वो लोग अपने ओपिनियन रख रहे हैं। ओके, इट्स ओके, ये उनका संस्कार है, वो कर रहे हैं, ओके, करने दो, कोई बात नहीं। परमात्मा उन्हें शक्ति दे, उनके संस्कार को अच्छा करे, वो बस, और कुछ नहीं। धीरे धीरे माइंड से सब जो नेगेटिव चीज़ है वो गायब हो जाता है, कम हो जाता है। आप लोग हमेशा करना चाहिए ये प्रैक्टिसेस ना, हमेशा करना चाहिए। ये नहीं आज कर लिया तो इट्स ओके, एक दिन कर लिया मैं सक्सेस हो गई बस हो गया, नहीं, हमेशा करना चाहिए। और माइंड में क्या चल रहा है हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए।
हाँ, तो मैं बोल रही थी कैसे हम सहन करें। धीरे धीरे सहन शक्ति आपकी ऐसे हो जाएगा अगर आप सहन कर ले। ओके, इट्स ओके, उनका संस्कार है, इस ओके, अभी उनका दिमाग ठीक नहीं है, अभी उनके शायद कोई डिस्टरबेंस है जिसके थ्रू वो बात कर रहे हैं। ओके, इट्स ओके। अगर सहन शक्ति हमारे अंदर आ जाए तो धीरे धीरे ये भी वर्क करेगा। ऐसा वर्क करेगा, कभी कभी इफेक्ट भी नहीं होगा। कोई गलत बोल रहा है आपको, लेकिन आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। और ये ओरिजिनलिटी, जो सहन करने की शक्ति, शांत रहने की शक्ति, ईगो ना होने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति, ये सब कुछ अगर आपके पास आ जाए तो आप एक शक्तिशाली आत्मा है। हमेशा याद रखना, आप एक शक्तिशाली आत्मा है। जो आत्मा छोटे छोटे बातों पे डिस्टर्ब नहीं होता है, छोटे छोटे बातों पे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होता है। तो इसके लिए हमें खुद पे वर्क करना पड़ेगा, खुद ट्राई करना पड़ेगा। सुन के नहीं, जो आज मैंने बोल दिया तो मेरी बात सुन के आप लोग मोटिवेट हो गए, नहीं, वो खुद पे अप्लाई कीजिए डे टू डे, हर टाइम, हर सेकंड। अभी ये बात आई, ओके, हमें तो ये करना है, हमें तो ये सोचना है, बस। ये कुछ चीज़ें, अवेयरनेस, जो थॉट लेवल की अवेयरनेस है ना, वो अगर आ जाए तो धीरे धीरे देखना सब बिल्कुल ठीक हो जाता है। कोई परेशानी नहीं होता। हम हमेशा अपने में ही खुश रहते हैं, दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ता है खुश होने के लिए। हाँ, आजकल के लाइफ ऐसे हो गया है, अगर हम FB में या सोशल मीडिया पे कोई भी पोस्ट छोड़े, फिर हम देखते हैं कितना लाइक्स आया, तो जो फ्रेंड लिस्ट पे जो है उनमें से किसने लाइक नहीं दिया, जिसने लाइक नहीं दिया तो आज इसने लाइक नहीं दिया, तो आज कम लाइक आया। हम कितने माइंड से डिपेंड हो गए दूसरे के ऊपर, आप खुद समझिए। हम इतना डिपेंड हो गए हैं हम लोग, जो हम लाइक्स भी देखते हैं, कितना लाइक्स मिला। अगर लोग हमें अच्छे बोलेंगे, नाइस बोलेंगे या अच्छे अच्छे कमेंट्स देंगे तो हम खुश होंगे क्या? कैसा लाइफ बन गया हमारा, इतना डिपेंडेंट। ऐसे होने से क्या होता है, हमारा लाइफ के जो रिमोट कंट्रोल है ना, वो दूसरों के हाथ पे ही होते हैं। अगर वो चाहेंगे ये बॉटम स्टार्ट करे, अगर वो चाहेंगे वो बॉटम स्टार्ट करे, तो हम ऐसे ही एक्ट करना शुरू कर देंगे। दूसरों के हाथ पे हमारा रिमोट कंट्रोल आ गया, अपने हाथ तो है ही नहीं। इसका लेवल, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, हम खुद है। इसके जिम्मेदार हम खुद है। हमारा इमोशनल लेवल इतना लो हो चुका है, हम दूसरों के बात के ऊपर। अगर आज सोचिए, आज मैं कुछ ड्रेस पहन के गई, ओके, अगर हम कोई ड्रेस पहन के गए तो कोई अगर बोल दिया अच्छा है, खूबसूरत है, हम बहुत खुश, हाँ आज हमें बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश। अगर किसी ने बोल दिया कि ये कलर ऐसे में ठीक है लेकिन कलर तो सही नहीं है, आप पे नहीं जच रहा है, तो बस ख़त्म। हम क्यों आज ये पहन के आए, दूसरा भी पहन सकते थे, क्यों हम वही कमेंट्री माइंड पे चलता गया। क्या हम कितने डिपेंड हो गए हैं औरों पे, हम कितना और डिपेंड होंगे। हमारा लाइफ को हम कहाँ ले आए, किस लेवल पे ले आए, हम इसे समझना कि हमारा आत्मा जो शक्ति है वो कितना लो हो गया है। आत्मा शक्ति ही नहीं है, जो नॉर्मल चीज़ है, आत्मा का जो नॉर्मल चीज़ होना चाहिए उसको हम एबनॉर्मल बोल दिया। हमने क्या बोला, आज के दुनिया में शांत रहना इम्पॉसिबल, जवाब देना है। अगर कोई एक बोले तो 10 बोलना, हो गया। अगर किसी की बैटरी 20 पे है तो खुद की बैटरी को 1 पे ले आना। सोचिए हम कहाँ गए, क्या हो रहा है हमारे साथ। तो इसके लिए फिर क्या होता है, लाइफ के भाग दौड़, लाइफ स्ट्रेस और ये सब, हमारा आत्मा शक्ति जो बिल्कुल डाउन लेवल पे है, जाते जाते लास्टली हम डिप्रेशन में हैं। हम तो सबके साथ बात, मैं तो डिप्रेशन में हूँ, हाँ वही है। अरे डिप्रेशन में हम आए तो हमारा खुद की मर्जी से आए, कोई हमें धक्का दे के नहीं भेजा।
हम खुद आए, हमें सब कुछ पता है, लेकिन हम अप्लाई नहीं करते, अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं, माइंड अवेयरनेस नहीं रखते हैं। मुझे ये नहीं सोचना है अभी इस टाइम मुझे ये करना है, ये हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी शांत रहना है, अभी सहन कर लेना है। ओके भाई, कोई बात नहीं, सहन कर लो, टॉलरेट कर लो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं, अभी ईगो नहीं रखना चाहिए, उसने ये बोला तो मुझे बोल दिया। तो ये सब कुछ चीज़ है ना, ये सब बीमारी है, जो बीमारी हम खुद अपने ऊपर पाल रहे हैं, कोई और नहीं हमें दे रहा है। हम दोष देते हैं ना, मेरी टेंशन की वजह तो वो है, मेरी डिस्टरबेंस की वजह तो वो है, मैं दुखी हूँ आज जीवन में तो इसके कारण वो है। बिल्कुल गलत, कोई और नहीं है, हम खुद है। अपने दुखी रहने के कारण, स्ट्रेस होने के कारण, हर्ट होने के कारण सभी हम खुद है। उंगली उधर नहीं करके एक बार इधर कर लो, बस सब खत्म। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी करे, सिचुएशन कुछ भी हो, आपके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, कोई आपको कमज़ोर नहीं बनाने वाला। बस हमारा गलती यही है, हम उंगली अपने ऊपर छोड़ के दूसरों के ऊपर दे देते हैं। हम अगर उंगली अपने ऊपर देते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, कुछ भी होता नहीं। एनीवेज, आप ये बोलेंगे जो हमारा सिचुएशन ऐसा आ जाता है, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं खुद को, ये सब कुछ अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। हम अप्लाई कर पाते हैं, हम करना नहीं चाहते। एक्चुअली हम करना नहीं चाहते। कोई ये बोल रहा है तो क्यों सुना के जाए, मैं भी कुछ बोलूँ, मैं क्या गलत हूँ, मैं भी बोलूँ। तो ये सब कुछ है ना, ये सब कुछ हमें डे टू डे कमज़ोर बना रहा है, हमारे आत्मा शक्ति को धीरे धीरे बहुत बहुत डिप्लीट कर लिया है। अब ऐसे टाइम आ गया है जो हम बोला ना आप लोगों को थोड़ी देर टाइम पहले, जो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है, हम अपने ऊपर डिपेंड नहीं है, हम अपने, हाँ, तो हम दूसरों के ऊपर डिपेंड है, हम टोटली अपने ऊपर डिपेंड नहीं है। तो इसके लिए सिर्फ मेडिटेशन करना, हाँ, मेडिटेशन हमारे दिमाग को शांत रखता है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हमें खुद अप्लाई करना होगा अपने ऊपर। खुद अप्लाई करोगे तो देन सब कुछ सही रहेगा, ठीक रहेगा। मैं ये नहीं बोलती हूँ 100% ठीक रह जाएगा, लेकिन कम से कम 80-90% तो ठीक हो जाएगा ना, तो इससे ही तो अच्छा है ना। और तो आज बहुत बड़ बहुत कर लिया, और आप भी सोचेंगे शायद बहुत लंबा हो गया है हमारा ब्लॉग। कोई नहीं, तो और एक ब्लॉग है रेडी है, लेकिन मैं अभी आज मैं ये ब्लॉग छोड़ रही हूँ, आज मैं ये ब्लॉग छोड़ रही हूँ। ओके, अभी तो लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। तो आप सबका ध्यान रखिएगा, कोरोना के टाइम पे सेफ रहिएगा। बच्चों को भी खूब ज़्यादा थर्ड वेव आ रहा है, बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। और हाँ, याद से हमारे चैनल को लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा, जिससे हम जो भी ब्लॉग छोड़ेंगे जल्दी से आपके पास आ जाएगा। ओके, तो टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय। और हाँ, टॉलरेट बिल्कुल इजी है, नॉट टफ। ओके, ये याद रखिए, बिल्कुल इजी है, बस करिए, हो जाएगा। ओके, बाय।